यह सुनकर रेखा अब और भड़क गई। हमें कोई शौक नहीं है तुम दोनों के मुंह लगने का, लेकिन इस लड़की की वजह से आज ये सब हुआ। इससे पूछो क्या जरूरत थी इसे हमारी डील इंडस के साथ कैंसिल करवाने की। शिवाई ने सख्त लहजे में जवाब दिया, ऑफिस में जो भी अवंतिका करती है वो उसका फैसला होता है। अगर उसने डील कैंसिल की तो जरूर उसके पीछे कोई ठोस वजह रही होगी। जितना मैं अवंतिका को जानता हूं वो उन लोगों में से नहीं जो छोटी सोच रखकर बदला ले। शिवाई की इन बातों ने अवंतिका के दिल के सभी तारों को हिलाकर रख दिया था। वो इसलिए क्योंकि शिवाई ही इकलौता इंसान था जिसने अवंतिका पर भरोसा किया था। अवंतिका की आंखें सिर्फ शिवाई पर टिकी थी। इतने में नंदिनी भी बीच में कूद पड़ी। अगर अब से हमारे मामलों में दखल अंदाजी की तो अंजाम बुरा होगा। उसकी आंखों में गुस्सा था और आवाज में धमकी, लेकिन शिवाई ने भी ठान लिया था कि अब वो और बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तुम भी सुन लो नंदिनी, अगर तुमने दोबारा अवंतिका के साथ ऐसा बर्ताव किया तो मैं सिर्फ बातों से जवाब नहीं दूंगा बल्कि हाथों से भी दूंगा। शिवाई की बात सुनकर नंदिनी का चेहरा तमतमा उठा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहती, शिवाई ने अवंतिका का हाथ थामा और वहां से निकल गया। रेखा और नंदिनी दोनों गुस्से से तिलमिलाकर रह गई। उनकी सांसें इस तरह तेज हो गई थी जैसे कोई पागल सांड लड़ाई के लिए तैयार हो। रेखा ने गहरी सांस लेते हुए और चेहरे पर शातिर मुस्कान लेते हुए कहा, बेटा, इन्हें तो हम बर्थडे पार्टी में सबक सिखाएंगे, अभी इन्हें अपनी मनमानी करने दो। उसकी बात सुनकर नंदिनी ने भी बदले की ठान ली। दोनों ने एक शातिर हंसी के साथ एक दूसरे को देखा और वहां से चली गई। जैसे ही रेखा और नंदिनी वहां से निकली, भीड़ भी धीरे धीरे तितर बितर हो गई। तभी इंडस टावर के सामने एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। दरवाजा खुलते ही देव बाहर निकला। उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी, कुछ सवाल जिनके जवाब उसे चाहिए थे। बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा दिनेश के कैबिन की तरफ बढ़ गया। अंदर दिनेश फोन पर प्लाजा होटल के मैनेजर से पार्टी को लेकर कुछ बात कर रहा था। देव ने देखा कि दिनेश फोन पर बिजी था तो वो बिना कुछ कहे टेबल के पास रखी चेयर पर बैठ गया और उसकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगा। हाँ, मैं जल्द से जल्द बाकी की पेमेंट ट्रांसफर करवा दूंगा। दिनेश ने कॉल खत्म किया और फिर टेबल पर रखे सिगार बॉक्स से एक सिगार निकालते हुए देव को अपनी बात कहने का इशारा किया। चाचा, मुझे नंदिनी ने बताया है कि आपने प्लाजा होटल उसके बर्थडे के लिए बुक किया है। देव के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। दिनेश ने हल्की मुस्कान के साथ देव की तरफ देखा। उसने सिगार का एक गहरा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए कहा, यह खेल अभी तू नहीं समझ पाएगा। 28 तारीख को जब इस रात से पर्दा हटेगा तो पूरा शहर हिल जाएगा। दिनेश की बात सुनकर देव और भी कंफ्यूजन में पड़ गया। उसने एक बार फिर जोर देकर पूछा, लेकिन क्या सच में वो पार्टी नंदिनी के लिए बुक हुई है? दिनेश ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। यह सुनकर देव ने राहत की सांस ली। देव को लगने लगा कि शिवाई की संगत में नंदिनी का दिमाग अब खराब हो चुका था। मन ही मन देव ने सोचा, ये लड़की तो सच में पागल हो गई है। फिर देव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। आप नंदिनी को जानते तक नहीं तो फिर उसके लिए प्लाजा होटल बुक करने का तो सवाल ही नहीं उठता। दिनेश, जो अब तक धुएं के छल्ले बना रहा था, यह सुनकर मुस्कुरा उठा। इस पार्टी में तुम्हें सब पता चल जाएगा। यह पार्टी इंदौर की सबसे बड़ी पार्टी होगी। भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली लोग इसमें आएंगे। दिनेश की यह बात सुनकर देव की आंखों में चमक आ गई। उसे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो उसकी किस्मत बदल सके, जो उसे एक बड़ा आदमी बना सके। उसके अंदर का लालच जाग उठा। थोड़ा झिझकते हुए लेकिन चालाकी से देव ने कहा, चाचा, आपकी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है और ये पार्टी भी आप ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अगर मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं तो मेरा भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। दिनेश ने एक पल के लिए देव की ओर देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गई, जैसे वो देव की नीयत को तौल रहा हो। कुछ सेकंड तक कैबिन में खामोशी छाई रही। फिर दिनेश ने सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। मुझे वहां किसी भी तरह का हंगामा नहीं चाहिए, खासकर तेरी तरफ से। बोल, मंजूर है? देव ने बिना एक सेकंड गवाए सिर हिलाया। बिल्कुल चाचा, अब मैं बदल चुका हूं। मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।